नहीं, ये मिजाहिया शायरी मतलब भाभी को देख के शुरू की, ये कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्यूशन रखी है नज़म सानू याद करा सकते हो? जुनैद साहब वो गौहर तो कब का जा चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कमेडियन नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पढ़ाते भी हैं और हंसाते भी, मिजाह में लिपटा हुआ सच पेश करके माशरे को आईना दिखाने वाले स्क्रिप्ट राइटर, उस्ताद, शायर डॉक्टर ताहिर शहीर। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से, जिनकी डमी बने बैठे हैं हमारे मिमिक्री स्टार जनाब वहीद खान लाला। अच्छा गौहर साहब, ये बताएं कि आजकल आप PTI की अपनी सियासत में भी कुछ पस पर्दा जाते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने मुझे यहाँ पे 5वीं दफा बुलाया है और चूंकि आई एम रेलेवेंट पर्सन। क्यों विक्की? ऑब्वियसली आप सबसे बड़ी PTI बात को लीड कर रहे हैं तो रेलेवेंट आप नहीं होंगे तो मैं हूँगा। याददाश्त का मजा इस बात पे भी है कि आपको याद है कि आप 5 दफा आ गए। अच्छा, मेरा कहीं आना जाना जो है वो लोगों को बड़ा याद रहता है। जैसे मेरा करियाने वाला है गली में, वो कहते हैं गौहर साहब याद रखना, ये उधार आपका 7वां घी का कनस्तर है जो आप लेके जा रहे हैं। ये परचून वाले और ये पागल जो होते हैं ना, ये घी घी करते रहते हैं। अच्छा, ये आपने चेज़ा लिया है। देखिए, आई कैन सी टंग इन चीक। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सवाल किया इसका मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा और वो शेर है, क्या नादर शेर है कि पेवंद है तो झुक जाएगा क्या, कांटा भी है। क्या क्या? आप पहली दफा गौर से सुना करो ना। शेर कुछ यूं है कि झुक जाएगा तो पेवंद ही तो है, ये कांटा तो है क्या, कांटा तो है। जब है ये कांटा तो शमशीर के साथ भी जरे नगूद खून जिगर है। अच्छा, आपके शेर का मजा ये है कि बंदा इसका तर्जमा नहीं करवा सकता। हाँ। किसी का बाप नहीं कर सकता विकी साहब। अच्छा, दूसरी बात जुनैद साहब, आप कहते हैं कि आई एम इररिलेवेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो PTI का जो क़यादत का पूरा ग्रुप फोटो आया था, तो उस ग्रुप फोटो में सबसे पीछे वाली जो लाइन, वहां से आपको एक नमूदार होता हुआ एक दायां नाक और बाईं आंख नजर आ रही होगी। वो किसकी थी? किसकी? मेरी थी। तो वहां पर मैं मौजूद था और मैं हर जगह पे सीसे पले दीवार हर अवल दस्ते की तरह वहां पर मौजूद हूँ, चाहे जो भी। अच्छा, अपने वालों तुसी चेज़ा कर देता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पिछली लाइन होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस पिछली लाइन ने ही सबको आगे लगाया हुआ होता है। बाय द वे, किसी की बर्थडे है तो बताए आपकी है। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, बैक टू द पॉइंट। आप कहते हैं 3-4 दफा कह दिया करें, किसी ना किसी में लग जाएगी। अच्छा, मैंने सुना है आपके बेटे की भी बर्थडे है। हाँ जी, माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू योर सन। थैंक यू। अच्छा नसीब विकी साहब, ये साहब जो बेटे हैं, ये जो इस मसनद पर बरजबान है, ये मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें कोसते हैं, हमें कहते हैं कि आप जो है वो इररिलेवेंट है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या गौहर नायाब इररिलेवेंट हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता जी। आप झूठ बोल रही हैं। मैं इररिलेवेंट हो चुका हूँ और ये जो मसनद पे बैठा है ये ईमानदार शख्स है, ये पाले आले पाए की साबित कर रहा है। अच्छा, मेरे सवाल की तरफ तो आए ना यार, आपके सवाल जो है वो एक नश्तर में से आप तीर बरसा रहे हैं। मुझे पता है आप क्या सवाल करेंगे, पूछिए। मैं पूछ चुका हूँ कि आप इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। जुनैद साहब, आज से पहले जो आपने गौहर देखा था वो मर चुका है। वो गौहर तो मर चुका है, मर चुका है वो गौहर। शबाना, तुमने आने में देर कर दी। वो पिछला जो गौहर था, वो जो शाइस्तगी से बात करता था, वो नरमी से पेश आता था, वो एक बड़ा इंसेंट सा था। मैंने तो उसको साहब, मैंने तो उसको कब का मार दिया है। अब जो आप देखेंगे वो सख्त गिर, जो जज से भी बात करेगा तो 2 ठोक बात करेगा कि जज साहब गौहर को भी मिलती है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कब तक ये निजाम चलता रहेगा, कब तक ये तारीख चलती रहेगी। अब आप मेरा दूसरा रूप देखेंगे जो बहुत सख्त है और मैं अब गुस्से वाला बन के आऊंगा। अच्छा, इसका आगाज मैं आपके शो से कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन आपके तो मिजाज में सख्ती नहीं है, आप एक बहुत खुश गुफ्तार नरम खू से सियासतदान और इंसान है, आपसे सख्ती की तवक्को नहीं की जा सकती। जुनैद साहब, वो गौहर तो कब का जा चुका। ओह माय गॉड, नहीं।
ये देखो यहाँ पे मैं इतने अच्छा वो कर रहा हूँ, गुस्सा इसने अपना जो है इन्होंने शरपसंद ड्रामा डाल दिया। भाई आपने भी अच्छे खासे हमारे शो को अपना वहींद्र की फिल्म बना के रख दी। नहीं विकी साहब, वो दिन चले गए जब खलील खान पख्त उड़ाया करते थे, अब जलील खान बास पंसाया करेंगे। मैंने तो अपने गुस्से की प्रैक्टिस घर से शुरू कर दी है। अच्छा, उस दिन क्या हुआ कि नाश्ते में जो है वो घर वालों ने मुझे अंडा दिया, मैंने यूं गुस्से से फेंका, मैंने कहा मुझे हाफ बॉयल चाहिए, यह हाफ बॉयल नहीं है। और यकीन जाने अंडे ने छोटी सी चीख भी मारी थी। कैसे? दर्द हुआ उसको। मैंने अपने गुस्से को मैंने बड़ा कंट्रोल किया और मैं अब भी गुस्से में हूँ। अरे ये गुस्सा नहीं है, ये शाम के वक्त जो ठंड होती है वो है। अब बैरिस्टर गौहर ने सोच लिया है कि जितनी भी पार्टी की तहरीकें होंगी उसको गौहर नायाब लीड करेगा। उसकी क़यादत हरावल दस्ते की तरह मैं करूंगा, मेरे हाथ में पार्टी का परचम होगा और चलते हुए हमारी तहरीक के रास्ते में कोई भी रुकावट डालने वाला आएगा तो उसकी कमर पे मैं मार के उसको सेट पे वाह जी वाह, इतना जबरदस्त अभी जबरदस्त। इतना तुमने- गुस्सा बैरिस्टर साहब। अभी तुमने मेरा प्यार देखा था, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। आपने जो ठूक किया वो हमें भी फील हुआ। इतना जबरदस्त। बड़ी चोट लगती है। बल्कि मैंने तो जुनैद साहब अपने घर वालों को भी कह दिया है कि नजरे नीचे 20 कदम पीछे। ये वो बैरिस्टर गौहर नहीं, हीरा की सामत बन ये बैरिस्टर शौहर है हैं, और इसका वलवला और जुनून और गुस्सा हैं। बहुत ज्यादा है। लेकिन गौर साहब ये ज़हन में रखें कि आपकी सख्त गिर पॉलिसी के जवाब में रियासत रद्द अमल भी दिखा सकती है, वो फेंटा भी लगाएगी। मारती है वो जोर से मारती है, सच पक्की बात है हाँ, यार। दर्दी होती है हाँ, दर्द होती है। नहीं, फिर मैं ऐसे ठीक हूँ। आप दर्द को फील ना करना, वो जैसे टीका लगने से पहले बच्चा नहीं करता, आप ऐसे कर लेना। बहुत अच्छे थैंक यू, आपको बात पसंद आई। यानी मेरा अच्छे से नहीं समझते आप। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, आपको पता है 8 फरवरी को पीटीआई एक तहरीक चलाने जा रही है। क्या क्या चला रही है? तहरीक? क्या आपकी बर्थडे है क्या? समझ नहीं है क्या कर रही है? पीटीआई तहरीक चलाने जा रही है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं मेरे इस पे वो नहीं है। थोड़ा सा एलेबरेट करे, क्या क्या हो रहे? 8 शादी है? फरवरी? हाँ, किसकी शादी है? 8 फरवरी को आपकी जमात एक तहरीक चलाने जा रही है, पीटीआई। अच्छा नहीं, मेरा 8 फरवरी पे नहीं, मेरा फोकस तो 14 फरवरी पे है। 14 वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइन डे है। अच्छा दोस्तों, एक बात देखो कि शक्ल से ये चूचे लगते हैं, लेकिन इनको भी जो है वो 14 फरवरी का पता है। सर आप उठ के आगे देखें, नीचे छोटे छोटे टेडी बियर रखे हुए हैं। अच्छा मैंने जो 14 फरवरी का उस पे सोचा हुआ है वो बड़ा जबरदस्त चीज है। मैंने यूं पूल उठाना है। ना उठाइए, सारे उठेंगे। ये तो यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है, आपको करोड़ की बात कर रहा हूँ। पूल जब एक हो सकते हैं तो वाई नॉट वी? वाह जबरदस्त क्या बात यार, है। फूल जब एक हो सकते हैं तो हम क्यों हम क्यों वाह नहीं। यार वाह। क्या बात। सर बात अच्छी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है। बैठ जाइए, ऊपर ही बैठे, बल्कि कुर्सी पे खड़े हो गई हरकत करिए। मुझे पता है आप किसके इशारों पे नाच रहे हो। किसके इशारों पे? इसके। ये जो बात करके मिस ना हो जाता है, मुझे तो पता नहीं मैम, आई डोंट नो, आई डोंट नो इस्लामाबाद रोड। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप खान साहब से मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए सुहाना जी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि खान से जेल में मेरी डिटेल मुलाकात हुई है। हमने तो कहीं ना सुना ना पढ़ा ना देखा। यही तो शर्म और अफसोस की बात है कि आप लोग जो अपने मीडिया मर्जी की खबरें होती है उसे मेन स्ट्रीम कर देता है, उस पर बात करता है, उसको चलाता है। लेकिन मैंने जो मुलाकात की खान से, वो मीडिया ने कभी नहीं चलाई। खान ने मुझे जो बात कही थी, क्या कही थी? ये तो पूरी कौम जानना चाहती है कि खान ने आपको क्या कहा। खान ने ये कहा कि सबसे पहले तो मेरी जो तनख्वाह रहती है आखिरी वो मुझे दो, और स्वाबी में जो मेरा घर है उस घर में तकिए के नीचे 3000 रुपये है, वो मियाँ का खेल को जो है वो दे दो। ये बानी पीटीआई ने कहा कि मेरी तनख्वाह रहती है और रजाई के नीचे 3000 नहीं रुपए। रजाई नहीं दे के अमानत में खयानत ना करे, तकिए के नीचे कहा है, तकिए के नीचे 3000 है। और ये बानी तो मैंने बानी का नाम ही नहीं लिया। तो फिर ये कौन सा खान, कौन सी जेल? ये हमारा ड्राइवर है, उसका कजन है गुल खान, उसकी बात हो रही है। वो पेशावर जेल में बंद है, मैं उससे मिलने गया। तो उसने ये कहा था कि ये बहुत अच्छा, मेरे काम आपने रूट अच्छा चेंज किया है। इस रूट के ऊपर सिर्फ 3000 ही लगता है जो तकिए के नीचे पड़ा हुआ है। और जुनैद साहब, मैं इतना सख्त हो जाऊंगा, तारीख में लिखा जाएगा कि आपका जो जौहर टाउन है ना, ये गौहर टाउन हो जाएगा। अच्छा। और आपके जो असासे हैं
वो जोहरी असासे नहीं गोहरी असासे हो जाएंगे। हाँ जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा सा और गुस्सा करके दिखाऊं? ये तो अल्लाह का शुक्र है आपका कोड खुला है, ऐसे गुस्से में ना हमेशा आसीनें फट जाती है। विकी जी, माइंड योर ओन बिजनेस अच्छा। इफ यू हैव एनी। ओए अच्छा प्रोड्यूसर साहब, ये जो मैंने यूं किया है ना, इस पे आप टक लगाएं ताकि मैं ये कहने जो कहता रहूं ना कि टक टक के साथ चाहिए। गौहर साहब, आप वाकई खुद को चेंज करना चाहते हैं? मैम देखिए, मैं तो खुद को चेंज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी पार्टी मुझे चेंज करना चाहती है। लेकिन मैंने भी प्लान बना लिया है कि नया साल नया गौहर। वाह, नया साल नया गौहर। क्या और कहना? गए वक्तों में मुझे याद आता है एक औरत कहती थी कि नया साल नया शौहर। तो मैंने अपने एंगर मैनेजमेंट को सीखने के लिए, क्योंकि मैं आजकल बहुत गुस्से में हूँ, बहुत। मैं अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैंने आसन सीखे हैं। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए आप योगा शुरू कर रहे हैं? मिस्टर जुनैद, आप पढ़े लिखे तो हैं, आप माशाल्लाह शक्ल से भी लगते हैं। हाँ हाँ। ये आसन जो है वो योगा में ही होता है, आसन क्रिकेट में नहीं होता। कभी आपने क्रिकेटर को देखा है कि उसने बॉल कराने से पहले यूं किया हो? ऐसे हो तो सकता है, वैसे इतनी बड़ी बात तो नहीं है। देखिए, चले मैं आपको एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के कुछ जो है वो आसन बताता हूँ। आपने यूं करना है। अच्छा, वेरी नाइस। माशाल्लाह कितनी आसानी से हो गए। छोटा कद है ना? नहीं, ये फ्लेक्सिबल है, मैं तो ये कहने लगा था। आप ये- खुद कॉन्शियस हो रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है? हाँ, क्या करना है? 12 मन की दो बंदे को। ये आसन का 1 नंबर है। जिन्हें सब देखिए, ये उंगली आपने इधर रखनी है, एक इधर रखनी है। आहा, वाह वाह। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं, ऐसे ही है। हाँ, ये ये रख ली है। अब ये वाला नाक और ये वाला हाँ यहाँ से पकड़ो हाँ और इधर से आ जाओ, हाँ इस वाले को छोड़ दो। हाँ। अच्छा, अब नाक मेरे हाथ में है। आहा, ये कान आपके हाथ में है? नहीं, मैं एंगर को मैनेजमेंट करने के लिए कान को नाक बोलता हूँ। इसके बाद आपने ये पल के अगर इस तरह आप मजमे में करें ना तो बड़े पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। इसके बाद आपने हाथों का सलाम लेना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है यार, नजर नहीं आ रहे, कहाँ होते हैं आजकल? दादी यहाँ मुझे लेना है छोटा सा गौर साहब बस करें, सेगमेंट खत्म हो गया। किसी ताले वाले को बुलाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं यार, ये खोल दे। दादी यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा ताहिर, ये बता, अच्छा मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं कि ताहिर के साथ मैं लिबर्टी इसलिए ले रहा हूँ फ्रैंकनेस की कि डॉक्टर ताहिर शहीद साहब जो हैं वो मेरे साथ एक तवील अरसे तक हस्बे हाल में हमारे रिसर्चर के तौर पे, हमारे उस्ताद के तौर पे, मुस्तनद शायर जहाँ पे हमने रदीफ काफिया ठीक करना होता था, सिद्धा पदरा करना होता सी, तो फिर डॉक्टर साहब ने फोन करीदा सी। डॉक्टर साहब कागजां 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਧਰ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਦੀਫ ਕਾਫੀਆ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। नहीं, बेशुमार उस दौरान हमने ताहिर शहीद साहब की नज़में गज़लें अपने नाम से पढ़ के दाद समेटी। अच्छा। फिर जब ये खुद सोशल मीडिया पे आ गए, फिर इन्होंने एक एक ऐसी तैसी फेरी कि जुनैद सलीम ने जेड़ी पढ़ी सी असल च मैं लिखी सी, असल च मैं लिखी सी। अच्छा तो ये बताएं कि किस उम्र में आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर मिजाज के जरासीम मौजूद है? शादी के बाद। शादी के उल्टा बाद हुआ, शादी के बाद वही मेरे वाली बात, शादी के बाद रो भी इतना था घर में। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ निकल गया। हाँ मैंने जो पहली नज़म कही है ना वो शादी के 2 साल बाद कही। हाँ अच्छा। यहाँ से आगाज है, उससे पहले मैं संजीदा शायर था, बिल्कुल संजीदा शायर। लेकिन उसके बाद फिर मैं मज़ाहिया शायर हो गया और फिर चल से चल। नहीं, ये मज़ाहिया शायरी मतलब भाभी को देख के शुरू की, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, असल में यूं था, वो तो उन्हें संजीदा शायरी मुझे देख के करनी चाहिए, बल्कि दुखी शायरी करनी चाहिए। लेकिन असल सूरत हाल ये थी कि हम सारे जो दोस्त थे ना, दोस्तों का हर, अब देखते हैं एक ग्रुप होता है हर जगह पे, उनमें से एक आध दोस्त होता है जिसे देख के आमद होती है। हाँ वो ना हो तो आपका ज़हन काम ही नहीं करता। हाँ, मटेरियल चाहिए होता है ना बिल्कुल ऐसे ही है। मटीरियल। तो उस सूरत हाल में ये था कि हमारा एक दोस्त था, उसकी शादी नहीं हुई थी, हाँ। हम बाकी सारों की शादी हो गई,
तो ऐसे ही बैठे बैठे ना वही जो मशहूर आपकी है कि ब्याह क्यों नहीं कर जी, बिल्कुल, अच्छा exactly. अच्छा चलें वहीं से बात शुरू। अभी गुफ्तगू का सिलसिला रोकते हैं, वो जरा सुना दें जी। ठीक हो गई जी, बिल्कुल ठीक है। ये उसी के लिए असल में लिखी और यहीं से आगाज हुआ। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सिलसिला यूं आगे बढ़ेगा शोरा आफाक नज़्म आपकी कि मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, हाँ मेरे इस गम दा उपा क्यों नहीं कर दे, हाँ। मेरा हुण छेती ना विआह क्यों नहीं कर दे। अच्छा कदी लोकी कहंदे सन हाँ। गबरू जवान आ, हाय। ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ हाय ਪਰ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, आहा ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੋਟੇ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਝਾਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਈ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਉਬਾਮਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੈ। बहुत अच्छे। क्या कहने? ਔਰ बहुत अच्छे। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਜਿਆਂ ਤੇ ਗੰਜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ है। बहुत अच्छे। मैं वजाहत कर दूं, ये मैं चॉइस सर्वर की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है ठीक है हम समझ रहे हैं कि आप जो वरना सर्वर डाउन हो जाना सी। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋੜੀ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ, कबूल है ਔਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ। हाय हाय। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫੇਰ ਵੀ ਆ, ਬੇਵਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜੇ। बहुत अच्छे। ਦੱਸੋ ਕਿਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, हाँ। ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ। ਆਖਾਂ ਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਡੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਭੈਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਬੰਗ ਏ, ਉਂਝ ਕੁੜੀ ਸੁਣਿਆ ਥੋੜੀ ਕੁ ਮਲੰਗ ਏ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਏ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਵਾਣੀ ਏ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਕਰਾਣ ਦੇ। वाह वाह। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਤਰੀਨਾ ਹੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਨਾ ਟਾਕ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ। ਔਰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਵੇ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਵੇ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ। ਔਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾ, ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਜ਼ਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਲੱਭਿਆ, ਓਏ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਬਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਏ, ਉਹ ਵੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। और उसके बाद हमारे दोस्त की दो शादियां हुई। अच्छा। और बड़ी बार बरकत नज़्म है ये। अच्छा वैसे बनती चार थी। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। अच्छा ताहिर साहब, आप एज ए प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट से पूछ लें पढ़ाते भी हैं या नहीं पढ़ाते। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपको सीरियस लेते भी हैं क्या, वे हास्य मजाक में ही नहीं ये कहते हैं lecture हो जाता है? कहते ने पढ़ाओ या कहते ने सुनाओ। देखिए जी, मेरा असासा मेरे शागिर्द है, मैं ये बड़े दावे से बात कर सकता हूँ। मैं अच्छा शायर हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता, मैं अच्छा उस्ताद जरूर, ये मुझे बड़ी बात। स्टूडेंट्स से याद आया आपकी एक वो भी तो बड़ी वायरल है, स्टूडेंट्स के दुख। नज़्म ये थी कि दिल वाला भेद मैं भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੈ। ਲੈ 6ਵੀਂ ਫੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖ ਲੈ। ਯੈਸ ਟਰੂ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਤਿੱਕੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਨਾ ਏ, ਓਏ 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 ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਪੜਨਾ ਏ, ਓਏ ਓਏ ਓਏ
ਖੋਲਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਲਟੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਮੈਥ ਖੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਮੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਰਲ ਜਾਏ, ਮੈਥ ਜਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਆਏ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਗਲ ਜਾਏ। गल जाए, अल्लाह माफ करे। आए ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। हाँ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। हाँ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੜੇ ਆ ਕੁਟਾਪਾ। अंग्रेजी तो अंग्रेजी तो ਔਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਸੀ। हाँ ਦੱਸੋ ਫੈਂਟੀ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ केड़ी ਸੀ? गल ਐਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? हाँ ਛੋਟੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ABC ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਔਰ ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਪਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰ ਐਸੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਦੇ, हाँ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। और 2 अशार उन असातिज़ा के नाम हाँ जिन्हें जीरो दे के रूहानी खुशी महसूस। हाँ हर इदारे में एक आध ऐसी अजीम हस्ती होती हाँ है बिल्कुल जो पहले जीरो देते हैं फिर स्माइल देते हैं। कि टीचरां नू आंडे देण उत्ते किहदी रोक है? टीचरां नू आंडे देण उत्ते किहदी रोक है? ਉਹ ਕੁੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, आहा वाह ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। ओए होए ਆਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੇ ਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, आहा ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਢੀਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा ताहिर साहब कुछ ताज़ा तरीन जो कम सुनाई है या अभी नहीं कोई सुनाई। ऐसी सुनाओ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। फेसबुक पे आरजू थी अच्छा कोई दिलरुबा मिले। आहा वाह फेसबुक पे आरजू थी कोई दिल रुबा कोई दिलरुबा मिले, हाँ फीमेल के अकाउंट में भी मेल आ मिले। हाय हाय हाय। और सोनी सवानी बग्गो जिसे हम भी कह सके, आहा। काश ऐसी कोई हमको भी एक नादिया मिले। और एक नज़्म आपकी नजर करता हूं, मोटापे दियां बरकात। हाँ आंदे जांदे हर बंदा मोटियां नू रोलदा, आंदे जांदे हर बंदा मोटियां नू रोलदा, जिन्नू वेखो ढिड दे खिलाफ पिया बोलदा। हाय हाय हाय। ਉਹ ਮੋਟੇ ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ, आहा ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ। आहा। ਔਰ ਮੰਨਿਆ हाँ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। हाय हाय गुड ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ घबरांदी ਹੈ। है। ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੋ ਸੀਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਨਿਆ हाँ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਪੈਂਟਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हाँ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਟਨ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦਾ, ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਵੇਲਿਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। बहुत ਵੇਲਿਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ। ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਨੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਬਦੀ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ। ओए 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 बहुत अच्छी बात की। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈਆਂ ਨੇ। हाँ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਟਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਮੋਟੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਵੇ ਸਭ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸੋਫੇ ਵਾਲੀ ਲੱਭਦੀ। लेकिन एक खूबी इनकी आपको नजर आएगी, जी डाउन टू अर्थ होते हैं। डाउन टू अर्थ इस करके कि उठन दे मत नहीं होती और सीधे बैठे रहते। अच्छा ਕਿ ਸਰੀਆ ਨਾ ਦਿਸੇ ਧੌਣ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰੱਬ ਦੀ। ਉਹ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਦ ਨੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸ਼ਾਦ ਨੇ। ਮੋਟਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੂਆਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹਨੀ ਨੇ,
ਮੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਕਵੇ ਬੜੇ ਫਨੀ ਨੇ। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, आपके नजदीक आज के दौर में सबसे ज्यादा मिजाह कहाँ पैदा होता है? सियासतदानों की तकारीर से, बच्चों के साथ अपनी शादी की मूवी देखने से, गुड वन। अच्छा है। फेसबुक पर समीना के सलमान निकलने से, या फिर सगी बेगम को आई लव यू कहने से। सगी बेगम को। बहुत अच्छे। मैं मेरा ख्याल है पहली ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मजा असेंबली में तख्लीक होता है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। फूल खुशबू चांद जुगनू और सितारे आ गए, फूल खुशबू चांद जुगनू और सितारे आ गए, आप क्या आए खुशी के इस तारे आ गए। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने चांद सितारे और जुगनुओं जैसी महफिल में। जी मेरा नाम ईमान है और मैं आज आपको शेर सुनाना चाहती हूँ। जी इरशाद। एक हुक जिगर से उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। एक हुक जिगर से उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठ के रोते हैं जब आलम सारा सोता है। मोबाइल छोड़ के सोए फिर ऐसा नहीं होगा। जी मेरा नाम बहजत है, मैं आज आपको गाना सुनाऊंगी। जी। पिपलां दी छावे कदी बह जावे, पिपलां दी छावे कदी बह जावे, जिंद तेरे नाल आवां फिर पावे मर जावां डोला, पिपलां दी छावे कदी बह जावे, जिंद तेरे नाल आवां फिर पावे मर जावां, बैजा कोल माया वे कुछ बोल माया। माया कोल बैक कहेगा बाजी तेरी इस महीने की कमेटी नहीं आई। नाम भी बैजत है और गाने में आपके कोई मेरा ख्याल 40 दफा बैजा बैजा आया। और एक घर जाकर ना मैं बैजा बैजा कराती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रशीद अब्बास है, मैं हाफिजाबाद से आया हूँ और मैं शहनाई बजाता हूँ। वाह जी वाह, सुनाएं जी जरा। वाह साढ़े शो से आए हो या बराचो बिछड़ गए हो? जी सर, स्पेशल। ये भी तो हो सकता है हमारे शो में बारात के लिए आए हो। जी जी बिल्कुल। ए ते हुण बरात नाल ही होनी बरात। इजाज़त है सर। जी इजाजत। बहुत अच्छा। बहुत ये जो इन्होंने धुन बजाई है ये गाना था आ जावे मेरे ढोलन माही, मैं रामा बिच बह बह थक गई हैं। यही था जी। जी 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 बिल्कुल। तो देख ले फिर। हाँ जी। फिर दाद देना विकी साहब को। जी सर। आपको खुद नहीं पता, विकी साहब को पता है। देख लो, विकी साहब तो इतने एक्सपर्ट हैं कि अगर बैल के गले में घंटी हो ना और वो जा रहा हो, ये फौरन बता देते हैं कि ये फलां गाने की धुन पे जा रहा है। इसका मतलब है जसूस भी हैं। इसका मतलब जसूस नहीं है, अगर बैल को पहचान लेते तो इसका मतलब ये भैंस है। हम दोनों भैंस भाई हैं। जी मेरा नाम अफीफा हसन है, मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। जी इरशाद। मेरी जिंदगी का हसीन लम्हा तुम, मेरी जिंदगी का हसीन लम्हा तुम, तेरे बिना मुझे अपनी धड़कन भी अधूरी सी लगती है। वाह क्या बात। क्या कहना जी, बहुत अच्छे। आप दोनों साथ हैं भाई? वहां आपकी अच्छा वाह जी वाह। सानू जसूस कह रहे हो। आप कंजूस। आप ऐसे मैं देख रहा हूँ जी कि कितने दलेर शौहर हैं कि बीवी इतनी करीब बैठी और आप मुस्कुरा रहे हैं। मेरा ख्याल है आपकी शादी को 6 माह से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा होगा। नहीं 13 साल हो गए सर। 13 साल 12 साल बाद रूढ़ी दी सुनी अवार्ड मिलना चाहिए फिर।
नहीं इतने बंदा वैसे ही ढीठ हो जाता है। सर ऐसी भी कोई बात नहीं है, अगर इन्होंने शेर सुनाया तो मैं आपको और भी सुना देता हूँ। है हमें सुना देते हैं, उनको सुनाए, उनको सुनाने की जरूरत नहीं है, हमें सुना रहे हैं। उनको नहीं सुना सकता, घर जाके भी सुननी पड़ेगी। ये हमें क्या सुनाएंगे? घरों सुन के ना दरवाजा खोल के गली वाले कहते तानू मैं दसांगा हुण। अभी तो कह रहे हैं कि घर जाके सुननी पड़ेगी, थोड़ी देर और बात करें सारे राज खुल जाएंगे। मैम ये घर घर की कहानी है। हाँ मान गए, गुड जी। मेरा नाम हसन रजा है, सागर सिद्दीकी साहब की गजल है, वो आपको सुनाना चाहूंगा। शाद 13 साल बाद सागर ही बनता सी। है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, हाय 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 बहुत मशहूर है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं, वाह जी वाह। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ये देखा अब आ गए ना, वही उसी नुए पे आ गए ना, 13 साल बाद आ गए ना। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटे, सीधे खुल के गए। सर, 13 साल सर, जबरे मुसलसल की तरह काटे हैं। सर सीधा सीधा नहीं कह सकता था ना। जी जी। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, नजर आ रहा है। जाने किस जुर्म की पाई है सदा याद नहीं, हाँ कबूल 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 की। कैसे भर आए सरे शाम किसी की आंखें, वाह कैसे ठहरी चिरागों की जिया याद नहीं, वाह वाह वाह। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, मदहोशी में, आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद। वाह वाह बहुत अच्छा। और उधर देखिए बेगम ने कितना इजहार मोहब्बत की है और वो कह रहे हैं कि जबरे मुसलसल। तो इसका मतलब है कि खवातीन की मोहब्बत बढ़ जाती है, जो जबरे मुसलसल लगने लगता है ना। साथ कह रहे हैं मोहब्बत की शिद्दत बढ़ जाती है। आए उम्र के साथ साथ। यार आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, इतनी दूर से आपने कमर पढ़ ली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। मेरा नाम हसनैन अली है जी। और आज मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ सर। जी। आज इससे पहले क्या सुनाते थे? इससे पहले पोइट्री वगैरह। अच्छा अच्छा। दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है, तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत जहर आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, ये दफन खुद करे है, फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। बहुत यार जवान आदमियों को हैप्पी गाना गाओ जिसमें मजा है, सोग मनाए। ऐसा आवाज से करा जो आवाज आती बाबा आटा ले जा। सर मैं इसीलिए गा रहा हूँ सर। फिर इथों आटा लेके जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगी। जी। हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, हमको आपस में मोहब्बत नहीं करने देते, एक यही ऐप है शहर के दानाओं में। शहर के दानाओं। शुक्रिया। असल में जब मोहब्बत हो जाए ना फिर किसी सियाने के पास बैठना भी नहीं चाहिए। उन्होंने टाइम लंघ गया, उन्होंने भी कहना की करन डे हो याद करो। बस ये भी अजीब बात है कि हमको आपस में मोहब्बत नहीं, आपस में नहीं करने देते तो और फिर किससे करने देते? कि तू उधर कर ले, तू है जड़, तू उधर कर ले। पेड़ बदल देते जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर लुबना है। एज अ डॉक्टर एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्चर होने के नाते मैं आपको आज एक डिजीज से आगाह करूंगी जी जी। और अवेयर करना चाहती हूँ औरतों को कि वो कुछ ना कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात करें। जी। अच्छा। और उस चीज़ की तरफ अगर जाऊं तो वो है यूटीआई डिजीज़, यूरिनरी ट्रैक डिजीज़ है, जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक के पूरे हिस्से को डैमेज करते हैं, इन्फेक्शियस करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्या एहतियात करनी चाहिए? इनके अंदर एहतियात ये है कि आप पब्लिक जो टॉयलेट है, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न स्टाइल में कमोड हैं, इनका यूज़ जो है उसको कम कर दें। इसके अलावा एक दूसरे को जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं उनका भी
उसके अंदर भी कमी कर दें ताकि यूटीआई के इन्फेक्शन से बचा जा सके। बहुत अच्छी बात। जी तो अब बारी है गेम की। कौन कौन हिस्सा लेगा? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। आपके सामने बलून पड़ा है, आपने बलून को अपना उसमें हवा भरनी है, फिर उसके बाद ग्लास के अंदर डाल के ग्लास को उठा के इनकी तरतीब को खराब करना और स्ट्रेट रखने हैं 30 सेकंड के अंदर, ठीक है? चलें। 1 2 3 स्टार्ट। हाथ नहीं लगाना ग्लास को, हाथ नहीं लगाना। ओह वेरी गुड वेरी गुड। उठा लो हाथ। हाथ नहीं, हाथ नहीं। जीत गए, इस तरह वाले जीते। गिलास ले जाओ तुसी, छोटा 5 रुपए का, बड़ा 10 रुपए। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ थे। लेकिन कुछ लोग अपनी अकल को घास चरने भेजकर किस्मत उन सितारों में ढूंढते हैं जो आसमान पर नहीं फ्रॉडियों की दुकानों में चमकते हैं। ऐसी एक दिलचस्प सूरत हाल आपको दिखाते हैं आज के स्किट में। मैंने आपको जो सदकात बताए ना, आपने वो ज़रूर करने हैं, क्योंकि पता क्या चीज़ें जो होती हैं फिर ये माइंड कर जाती हैं। आपने एक काले रंग का आईफोन मुझे भेजना है, मैंने उन चीज़ों को वो देना है। वो नहीं, वो चीज़ें जो हैं वो अपना फ़ोन नहीं इस्तेमाल करती, उन्होंने तो कहीं फेंक देना है। ये बला किसी और के ऊपर जाएगी, हमें नहीं पता, हमारी बला से तो उन्होंने कहाँ फेंकना है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के फजल से आज तक मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं कोई एक भी झूठी नहीं हुई, लफ्ज़ टू लफ्ज़ पूरी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो देखें आपका डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता है ये अपना कुंभ राशि है, उसका जो केतु है ना वो बैठा हुआ है अतारत में, और ये उसके ऊपर नजरें जमाए बैठा, और ये इस वक्त हिलने वाला नहीं, ये मार्च तक बैठा रहेगा। क्या बकवास कर रहे हैं यार, मतलब कौन से स्टार को पोलियो होता है? और भाई स्टार्स की टांग नहीं खराब होती, ये इसका बैठने का मकसद हो। ये सारी चीजें अगर आप लोगों को पता चल जाए ना तो ये दफ्तर खोल के आप बैठ जाएं। एसएम मंगाली ऐसे ही मेरा नाम नहीं है, अल्लाह के फजल से एक एक चीज जो मैंने मंगा ली है ना, ये मैंने बड़ी दूर से मंगा ली है। काला मुर्गा, काला बकरा, काला मोबाइल। मुझे तो पता था कि काला रंग आपकी कमजोरी है, इसलिए मैं तो काले सूट पहन के आई हूँ। ये साल पहले मुझे काला कमजोरी हुई है। काला रंग तो इतना पसंद है कि करतूत भी काले हैं। आपके घर में करतूत लगा हुआ है? करतूत की आपने 2 टहनियां तोड़ के लानी है आपने, और उस टहनियों से मैंने आपको मारना है। जी मैडम बताइए, अब आपका क्या प्रॉब्लम है? सर पिछले साल आपने कहा था कि मुझे बहुत सारी फिल्में मिलेंगी, फिल्में आई हैं मुझ तक, लेकिन एक भी स्टार्ट नहीं हुई। अब आप मुझे ये बताएं कि इस साल मुझे फिल्में मिलेंगी, आपको पता है मेरा बुटीक भी है, क्या मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलेंगे? मेरे परफ्यूम्स का ब्रांड है, वो चलेगा कि नहीं? मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप तक फिल्में आएंगी। अब फिल्म के ऊपर इस वक्त चल रहा है अपना जोहल। जोहल जो है ना इस वक्त नहुसत का सितारा लेकर इंडस्ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। अब इसमें आपका नहीं, आपका सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा। आपके पास फिल्में हैं, हाँ। लेकिन बन नहीं रही। कहाँ है? बनेगी तो आपकी बनेगी। जब तक फिल्म नहीं बनेगी ना तब तक आप समझ लें अपने आप को वेली हैं। जब फिल्म बनेगी तो आप बिजी हैं। अच्छा बुटीक आपने किस जगह पे बनाई है? मैंने ये डिफेंस में बनाई हुई है। डिफेंस में बनाई है, तो उसका जो रुख है वो किस जानब है? शमाल या जनूब की तरफ? मशरिक की जानिब है। मशरक की जानब उसका है। नहीं, आपने इसकी दिशा ठीक नहीं बनाई, ठीक मतलब उसका रुख ठीक नहीं बनाया। इसका ना दरवाजा तोड़ के आपको दूसरी तरफ निकालना पड़ेगा। आप चोर दरवाजा बनाए। आपकी जिंदगी में ज्यादा चोरी की चीजें हैं। चोरी की चीजें? मतलब जिस तरह होता है ना, बंदा कहता है जी क्या जिस तरह मोबाइल की दुकान है जी, ठीक है, चोरी जो मोबाइल लेके भेजदा, इसको चोरी का काम रास है, मतलब ये हलाल इसके ऊपर लगेगा नहीं। लेकिन प्रोफेसर साहब मेरा तो कुछ भी चोरी का नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि आप चोरी का काम नहीं करती? नहीं, मेरा कोई चोरी का काम नहीं है। नहीं, आप जो लोगों की नींदें चुराती हैं, आप अपने फैन का जो दिल चुराती हैं, आप अपना प्रोड्यूसरों का जो एडवांस चुराती हैं। पिछले 1 साल में एक भी प्रोड्यूसर का कुछ भी एडवांस नहीं आया मेरे पास, बस नींदें और दिल तक ही रह गई है बात। आपने ना अपने ऊपर बंदिश खुद लगाई हुई है। कैसे? देखें, जब तक आपके पास फिल्म नहीं आती, हाँ। आप कैमरे का सामना करें, आप शादियों में जाएं, शादियों? जितनी भी आपकी दोस्तें हैं सबकी शादियों में जाएं। जो कोई कार्ड नहीं भी देता ना, जबरदस्ती उसकी शादी में जाएं।
उसका कार्ड चोरी करके उसके ऊपर अपना नाम लिखा और खुद चली जाए, वहां जाके उसके कैमरे के सामने आए। अच्छा। आपको किसी ना किसी शादी में, शादी की फिल्म में नजर आना चाहिए। जब तक शादी फिल्म में नजर नहीं आएंगी, किस तरह मैं कहूंगा कि आप फिल्मों में आ रही हैं? अब मैं शादी की फिल्मों में नजर आऊंगी? फिल्म तो फिल्म होती है। सर आप मेरी भी बात सुन लें। जो आपने मुझे कहा था ना सदके का, वो 5.25 लाख रुपए में ले आई हूँ। तो माशाल्लाह आपके तो सारे काम बनते नजर आ रहे हैं मुझे। अच्छा। तकरीबन ये जो साल है ना आपका, ये साल समझ लो आप अकेली का साल है। इस साल में आपने मिट्टी को भी हाथ लगाना ना, वो सोना हो जाएगा। सर सोने को छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि इस साल मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? जिस तरह का तुम सदकात कर रही हो, अल्लाह के फजल से पहली शादी तुम्हारी जनवरी में है और फिर मार्च में। क्या क्या? मार्च में इसके भाई की है ना, हाँ, इनके घर में शादियां शुरू हो गई हैं। अब तुम्हारे घर में अब तंबू उतरने नहीं है। अल्लाह के फजल पितल दे बाजे तो बूहे के टंगे रहने बड़ी बात सर, मेरा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है सर? जिस मुल्क में मैं वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, वीजा लग के आ नहीं रहा सर, खाली पासपोर्ट आ रहा है सर। तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम जी रजा है जी। रजा। वालदा दा की ना? वालदा शनाज बीबी जी। शनाज बीबी जी सर। ते सन केड़ा तेरा पैदाइश दा? 1990 सर। 1990 महीना खरबूजिਆਂ ਦਾ ਸਰ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕੱਚੇ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ? ਸਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਮਲੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। वैसे ये क्या नाम हुआ मलंगा? श्रीलंका का बॉलर हो सकता तो मेरा अब्बा क्यों नहीं हो सकता जी? ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਲੰਗਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਟਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਏਰੀਅਸ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਬਣਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1000 ਕੰਟੇਨਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। कंटेनर? 1000 ਕੰਟੇਨਰ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਪਾਣੀ माशाल्लाह। ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾ। दफ्तर का ना दरिया दफ्तर रखने लगे हो जी, 1000 कंटेनर। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ जी ਫੇਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। सर लेकिन ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। सर थोड़े से कंटेनर तो कम करें ना सर। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਟਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧਾਣੇ ਨੇ? घटाने नहीं सर। ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨੂਸਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਜਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, हाँ जी लगा है जी। ਉੱਥੇ ਛਿਪਕਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, कोरोना हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਆਪਣਾ ਕਾਕਰੋਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल बिल्कुल। ਪੱਕਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। लेकिन सर 1000 कंटेनर क्यों मंगा रहे हो? ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ, ਜੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। अच्छा जी। ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੰਕੀ, ਤੇ ਡੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਡੁੱਬਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਏ। वाह प्रोफेसर वाह, क्या कमाल का काम है आपका। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦੀ ਤਰ ਗਈ ਹਾਂ। प्रोफेसर साहब मेरा आपसे एक सवाल है। सबके सामने तो ना करो यार। मैं इतनी परेशान हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ। या तो उसकी सुन रहे या इसकी सुन रहे, जिसने पैसे दिए उसकी तो सुन ही नहीं रहे। मुझे ये बताएं मेरा वजन कम हो जाएगा 2026 में? वजन मैटर, वजन के ऊपर बिल्कुल दिमाग ना दो, वजन बिल्कुल कम नहीं करना, वरना लोग कहणगे सानू पता किन्ने भार च। जिन्ना तेरा भार होएगा उन्नी तेरी वैल्यू होएगी। अच्छा? अपनी वैल्यू बनाना से अपना वजन होना जरूरी है। मुझे ये तो बता दो कि मेरा दूल्हा कैसा होगा। सेम तेरे वर्गा होएगा। सर वैसे भी शादी के बाद हम दोनों ने जिस घर में रहना है वो सिर्फ 3 मरले का घर है, हम कैसे पूरे आएंगे? सर कोई स्मार्ट सा हो। पता क्या, मुझे तो तुम्हारा दूल्हा जो मोटा नजर आ रहा है। नहीं सर मैं वीजा लगवाने आया हूँ। तौबा, तेरा वीजा भी नहीं लगना। ओ दिन डुब्बा जदों कोड़ी चढ़े इंग्लैंड। आपको पता है ना आजकल शादियों में ट्रेंड चल रहा है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ में हाथ लेके एंट्री करते हैं, उनकी कोरियोग्राफी होती है और वो परफॉर्मेंस करते हैं और वायरल हो जाता है। और अक्सर स्टेज टूट भी जाते हैं। आप मैंने सुना आप कोरियोग्राफ भी करते हैं, आप मेरे लिए कोरियोग्राफ करेंगे ना? नहीं बच्चे नहीं, मैं कल ही फर्श पे आया जी। तो आप ही कर दे, मैं बैठ जाती हूँ। हाँ नहीं, आप बैठी भी हैं तो फर्श भी बैठा ही हुआ है। सर वीजा कैसे ओपन होगा मेरा सर? वीजा आप तुम्हारा खुल जाएगा, बस ये तुम्हारा सदका है, सदके के बाद 1-2 दिन लगेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। जैसे ही अपना जाएगा ना, वैसे भी तुम्हारा जो राहु है ना, वो अपना निकल रहा है, केतु से बाहर निकल रहा है। और पुत्र मैं जड़ा एमए मंगाली है ना, मैं कोई छोटा नहीं है। जी सर। मैं तुम दसा ना जो लकड़ दादा सन ना, जी सर। वो बड़े बड़े पामिस्ट सन। उस जमाने ਦੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਸਨ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਤੀਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ,
मैं फिर काम शुरू कर रहा मैं तो इधर अखा बंद करना ना दादाजी मुबारक हो तेरा वीजा लग गया अल्लाह जा। वाह जी वाह हाँ जी सदके फिल्मा 4 ओए फवाद खान का मुंडा मौत से ट्रांसफर करती हूँ। मेरी तो किस्मत निकल पड़ी। अकाउंट नंबर दे मुझे प्लीज। बाबा जी आज मौज में बाबा जी पहली शूटिंग जेडी तेरी ना आयरलैंड ते ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਸਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਮੀਟਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਦਕੇ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਸਤਕबिल ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕबिल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਸੁਆਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ लो ये तो हमें लूट के अपना दफ्तर चला रहा है। मैंने तो 2-4 फैंस को मैसेज भी कर दिया था 7.25 लाख का जाफरान लेके आए और एक तो लेके ट्रकों वाले अड्डे पे भी पहुंच गया है और मैं अपनी माँ का कंगन बेच कर आई थी आपको पैसे देने के लिए। तुम लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों के हालात से वाकिफ हूं अपने हालात से वाकिफ नहीं हूं जी और ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ साढ़े ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬਾਬਾ तू रह नहीं दे पाई। ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ चले जाओ वाह नाज़रीन, ये था आज का देशमुख को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अगर हम अपनी उम्र भर की कमाई को मौत पे तकसीम करें तो बचता है सिर्फ कफन। अल्लाह पाक हम सबको हलाल खाने हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।